साइकोलॉजी में ना एक टर्म है जिसको थ्रेशोल्ड बोलते हैं। ये थ्रेशोल्ड का मतलब ये है जब आप अपने ब्रेन को कुछ टफ वर्क दे देते हो, जब आप अपने ब्रेन को ज्यादा डोपामिन नहीं देते हो, तो आपका ब्रेन ये समझ लेता है कि जितना उसको प्लेजर मिलता है, थोड़ा भी अगर आप डोपामिन स्पाइक दे देते हो, आपका ब्रेन ये एक्सेप्ट कर लेता है। जब आप सुबह उठते हो तो आप कुछ ऐसा काम करिए जिससे आपको डोपामिन ज्यादा ना मिले। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट पावरफुल डोपामिन हैक, जो हमारी डेली लाइफ में प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर सके, प्लस हमारी लाइफ में ना फोकस को बढ़ा सके। ओके, अक्सर होता यह है जब भी हम उठते हैं, उठने के बाद पहली चीज हम चेक क्या करते हैं? पहली चीज हम अपने मोबाइल को देखते हैं कि क्या नोटिफिकेशन आया है, या हम रील्स को स्क्रॉल करते हैं जिससे हमें डोपामिन मिलता है। फर्स्ट मैं आपको समझाता हूँ कि डोपामिन है क्या। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि डोपामिन सिर्फ एक प्लेजर हार्मोन है। डोपामिन सिर्फ एक प्लेजर हार्मोन नहीं है। डोपामिन एक ऐसा एंटिसिपेशन हार्मोन है जो आप जिस चीज के बारे में सोचते हो, जो चीज के बारे में आपको प्लेजर मिलने वाला होता है, उसके बारे में सिर्फ सोचने से भी आपको डोपामिन आपके अंदर रिलीज होता है। आ रही है बात समझ में? होता क्या है, जब आप सोकर उठते हो फ्रेश माइंडसेट के साथ ना, आप क्या करते हो, आप अपने माइंड को ना एक ऐसा डोपामिन स्पाइक दे देते हो जिससे ना आपका ब्रेन और ज्यादा प्लेजर मांगता है। आपको पता है ना कि ब्रेन का एक रूल है, जितना आपके ब्रेन को प्लेजर मिलता है, ब्रेन उससे ज्यादा का प्रेशर मांगता है। अरे बस सुबह उठने के बाद कुछ देर के लिए आप जो अपने बॉडी को डोपामिन देते हो, वो एकदम ज्यादा डोपामिन आप देते हो, जिससे क्या है, आपका डोपामिन लेवल हाई चले जाता है। उसके बाद आप सोचते हो कि मैं कुछ देर के बाद मैं पढ़ने बैठूंगा। अब सवाल इधर ये आता है कि जब आप पढ़ने बैठते हो तो क्या आपका कंसंट्रेशन लगे रहता है पढ़ाई में? ये सवाल इधर ये उठता है। अब गलती इधर क्या करते हो, आप पहले ही अपने माइंड को ना ज्यादा डोपामिन दे देते हो, जिससे ना जब आप पढ़ने बैठते हो तो आपको ना दिल नहीं लगता। जैसे तैसे करके आप अपना टाइम बिताते हो, बट आपका ना फोकस नहीं होता। आपकी ना जितना भी टाइम आप अपने पढ़ाई में देते हो, वो प्रोडक्टिव पढ़ाई होती नहीं है। इस वजह से आप पहले ही अपने माइंड को ना ज्यादा डोपामिन दे देते हो। जब आप पढ़ने बैठते हो तो आपकी बॉडी, आपका ब्रेन उस चीज को ना एक्सेप्ट नहीं करता। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आपके ब्रेन को ना जितना प्लेजर मिलता है, उससे ज्यादा का प्लेजर ब्रेन मांगता है। तो आप गलती क्या करते हो, पहले ही आप अपने माइंड को ज्यादा प्लेजर दे देते हो, जिससे ना जब आप पढ़ने बैठते हो तो आपका फोकस नहीं लगता। अरे बस समझ। तो फिर आप क्या करते हो, थोड़ी देर के बाद ना आप सोचते हो कि मैं थोड़ी देर ब्रेक लूंगा। ओके, ब्रेक की शक्ल में आप फिर क्या करते हो, फिर से ना आप अपने ब्रेन को ना कुछ ऐसा डोपामिन दे देते हो, लाइक आपको आपके हिसाब से आप जो भी काम करते हो। मिसाल के तौर पे ना आप क्या करते हो, आप कुछ वीडियोस देखते हो, अपने माइंड को और ज्यादा डोपामिन दे देते हो, जिससे ना आपका इंटरेस्ट फिर से ना आपका कम होगा, आपका फोकस फिर से डाउन होगा, जिसकी वजह से ना एट द एंड ऑफ द डे आपका पूरा स्केड्यूल बर्बाद होता है। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बोलूंगा, उन पॉइंट्स को आप याद रखें। पहला पॉइंट है नोवेल्टी। नोवेल्टी का मतलब यह है कि कुछ नया। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जब आप अपने माइंड को ना, पहले ही आप अपने माइंड को ज्यादा डोपामिन दे देते हो, जब आप कंज्यूम करते हो ऐसा कुछ कंटेंट जिससे आपका डोपामिन बढ़ता है, तो आपका माइंड और कुछ नया मांगता है। ये इस तरह का एक एग्जांपल है। जैसा कि आपको पता है गैम्बलिंग में क्या होता है, बंदा हारता है, हारने के बाद भी फिर खेलना चाहता है। क्यों खेलना चाहता है? उसको एक एक्सपेक्टेशन होती है कि कुछ नया होगा, अब नहीं तो बाद में मैं जीतूंगा, अब नहीं तो मैं बाद में जीतूंगा, अब नहीं तो मैं बाद में जीतूंगा। एक एक्सपेक्टेशन उसको लगी रहती है। अरे बस समझ में, ये हो गया हाई इंपल्स। जब आप ऐसा कुछ कंटेंट कंज्यूम करते हो जिससे ना आपके ब्रेन को ज्यादा डोपामिन मिलता है, जब आपके ब्रेन को ज्यादा डोपामिन मिलता है, मिलने के बाद जब आप कुछ अपने ब्रेन को ऐसा कुछ देते हो, जैसे कि स्टडीज, जैसा कि ऐसा काम जो आपको बोरिंग लगता है, जो जब आप उसको देते हो तो आपका ब्रेन एक्सेप्ट नहीं करता, जिससे आपका फोकस नहीं बढ़ पाता। एट द एंड ऑफ द डे आपका पूरा स्केड्यूल बर्बाद हो जाता है। फिर आप ये सोचते हो कि आज मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मैं कल से पढ़ूंगा, कल से मैं पढ़ूंगा, ये उम्मीद के साथ ना आज का आपका दिन वेस्ट हो गया। लेकिन
सॉल्यूशन इसका ये है, जब आप सुबह उठते हो, उठने के बाद आपको ना अपने ब्रेन को कुछ ऐसा वर्क देना होगा। मैं एक बात आपको समझाता हूँ। साइकोलॉजी में ना एक टर्म है जिसको थ्रेशोल्ड बोलते हैं। ये थ्रेशोल्ड का मतलब ये है, जब आप अपने ब्रेन को कुछ टफ वर्क दे देते हो, जब आप अपने ब्रेन को ज्यादा डोपामिन नहीं देते हो, तो आपका ब्रेन ये समझ लेता है कि जितना उसको प्लेजर मिलता है, थोड़ा भी अगर आप डोपामिन स्पाइक दे देते हो, आपका ब्रेन ये एक्सेप्ट कर लेता है। जब आप सुबह उठते हो तो आप कुछ ऐसा काम करिए जिससे आपको डोपामिन ज्यादा ना मिले। मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ कि आपको ना अपने ब्रेन को ना नेचुरल डोपामिन देना चाहिए। नेचुरल डोपामिन का मतलब यह है जिसमें नोवेल्टी कम हो, जिसमें हाई इम्पल्स ना मिलता हो, ऐसे डोपामिन को नेचुरल डोपामिन कहते हैं। मिसाल के तौर पे जब आप सुबह उठते हो तो आप पहले कुछ टाइम के लिए एक्सरसाइज करिए, कुछ टाइम के लिए ब्रीथिंग करिए, मेडिटेशन करिए। इससे भी ना इंसान को डोपामिन मिलता है, इससे भी ना ह्यूमन ब्रेन को ना डोपामिन मिलता है। आ रही बात समझ में? तो आपको करना ये है, जैसे ही आप सुबह उठते हो तो आप अपने ब्रेन को ना नेचुरल डोपामिन दीजिए। जो भी आपको स्पाइक्स दिख रहे हैं ये नेचुरल डोपामिन के हैं। इससे ना आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती रहती है। बढ़ते बढ़ते ना आपका दिन अच्छे से गुजरेगा। अरे बात समझ में? अब आप ये भी एक काम कर सकते हो, जब आप अपना दिन की शुरुआत करते हो तो अपने माइंड को आप ये बहलाते रहिए कि जिस भी चीज से आपको ज्यादा डोपामिन मिलता है उसके लिए ना पूरा दिन प्रोडक्टिविटी से पढ़ ले। उसके बाद रात को ना आप रील स्क्रॉल कर सकते हो, आप अपने माइंड को बहला सकते हो। इससे ना आपके अंदर एक डिसिप्लिन पैदा होगा, जिससे ना आपको प्रोडक्टिविटी भी आपकी बढ़ेगी और आपके स्टडीज में या जो भी आप काम करते हो उसमें फोकस भी बना रहेगा। ये जो वीडियो मैंने बनाया है, मैंने एक यूट्यूबर का वीडियो देखा था, मुझे बेनिफिशियल लगा, इसलिए ना ये ऑलमोस्ट जो भी वीडियो है ना उस यूट्यूबर का कॉपी वर्जन है। बस मैंने अपने एक अंदाज में इस वीडियो को आपके सामने रखा है। ओके, आपको बस देखना नहीं है, आपको आपके लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करना है। ओके,